मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एन के लाइव चैनल पर। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन एमसीक्यू सीरीज लेके आ चुका हूं। ये बेस है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। मैं बता देना चाहूँगा कि वीडियो को पॉज करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। यदि ऑप्शन में पढ़ता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो पहला सवाल है, एज फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का क्या एज रखा गया है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर यहाँ पर 6 से 14 वर्ष का उम्र रखा गया है। आंसर बी इज़ करेक्ट। डाउनवॉल फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? डाउनवॉल फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा दिया गया था। चेयरमैन ऑफ एजुकेशनल यूनिवर्सिटी कमीशन वाज। एजुकेशनल यूनिवर्सिटी कमीशन का चेयरमैन कौन थे? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राधाकृष्णन। वर्धा स्कीम अल्सो नोन एज। तो वर्धा स्कीम का पूरा नाम था वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, और इसको नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। आंसर बी। मकतबा इज रिलेटेड टू। तो मकतबा जो है आपका प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड है, एलिमेंट्री एजुकेशन नहीं मारिएगा। कोठारी कमीशन एस्टैब्लिश इन। कोठारी कमीशन कब शुरू किया गया था? तो आंसर 1 हो जाएगा 1964 टू 66। चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन कौन थे? यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुल्दालियर कमीशन भी कहा जाता है। तो जैसा कि मुल्दालियर कमीशन नाम है, तो इसका चेयरमैन जो है मुल्दालियर यानी कि ए हो जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्टेड इन स्कूल। स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है टू मेक टीचिंग लाइव इन क्लासरूम, टू मेक मॉडल बिल्डिंग इन स्कूल, बाय गुड लाइब्रेरी, कल्चरल एक्टिविटी। तो यहाँ पर सारे सही ऑप्शन है, जिसमें से ज़्यादा परफेक्ट 1 और ये 4th नंबर वाला है। लेकिन यदि हमको एक चूज करना होगा तो हम श्योर ये के साथ जाएंगे, टू मेक टीचिंग लाइव इन क्लासरूम। बिफोर इंडिपेंडेंस विच कमीशन ऑर्गेनाइज। इसमें से जो भी कमीशन है वो इंडिपेंडेंस से पहले कौन ऑर्गेनाइज किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, वर्धा कमीशन। महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसका पूरा नाम था वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। नेशनल नॉलेज कमीशन एस्टैब्लिश इन। नेशनल नॉलेज कमीशन कब एस्टैब्लिश किया गया था? तो 2005 में किया गया था। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन एस्टैब्लिश इन। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन आपका एस्टैब्लिश किया गया था 1952 टू 53। यूनिवर्सिटी एजुकेशनल कमीशन एस्टैब्लिश इन। ये एस्टैब्लिश किया गया था 1948 टू 49। आर्टिकल एक्सप्लेन प्राइमरी एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन। किस आर्टिकल में प्राइमरी एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन को एक्सप्लेन किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 45। इसको बाद में डाल दिया गया है आर्टिकल 21 ये में। तो इस बात को भी याद रखिएगा, जो कहता है कि एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट। मदर लैंग्वेज एक्सप्लेन इन आर्टिकल। किस आर्टिकल में मदर्स लैंग्वेज का बात किया गया है? तो मदर लैंग्वेज का बात आर्टिकल 350 में किया गया है। आर्टिकल एक्सप्लेन फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया गया है? तो आर्टिकल 51 ये होगा। फंडामेंटल राइट्स एक्सप्लेन इन विच आर्टिकल। तो इसके लिए जो आर्टिकल्स है वो हो जाएगा आपका आर्टिकल्स 12 से लेकर के 35 तक। सारा में फंडामेंटल राइट को ही एक्सप्लेन किया गया है। हु इज कंट्रीब्यूटर ऑफ बेसिक एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका पूरा नाम था वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, और ये दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। डेलर्स कमीशन प्रेजेंटेड इन। डेलर्स कमीशन कब प्रेजेंट किया गया था? डेलर्स कमीशन आपका प्रेजेंट किया गया था 1996। हिंदी लैंग्वेज डेवलपमेंट एक्सप्लेन इन आर्टिकल। हिंदी लैंग्वेज का विकास देश में हो, इसका बात किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका बात आर्टिकल 351 में किया गया है। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन
वुमेन एडुकेशन इज। तो वीमेंस एडुकेशन राइट के बारे में जिस आर्टिकल में बात किया गया है वो है आर्टिकल 15। इसमें बात किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जेंडर, रिलीजन, सेक्स या किसी भी चीज़ के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सबके लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होना ही चाहिए। तो यहाँ पर वीमेंस एजुकेशन का बात आर्टिकल 15 में किया गया है। डेलर्स कमीशन रिलेटेड टू। डेलर्स कमीशन किससे रिलेटेड है आपको पता होगा। डेलर्स कमीशन का 4 पिलर था और जिसमें से 3 पिलर्स यहाँ दिया गया है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 प्रेजेंटेड इन डॉक्यूमेंट एज। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया था उसका क्या नाम रखा गया था। तो चैलेंज ऑफ एजुकेशन उसका नाम रखा गया था। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी सजेस्टेड बाय नेशनल नॉलेज कमीशन। नेशनल नॉलेज कमीशन के द्वारा कितना यूनिवर्सिटी पूरे देश में होना चाहिए इसका बात किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी 1500। मदरसा इज रिलेटेड टू। मदरसा किससे रिलेटेड है। तो ये मदरसा में जो है हायर एजुकेशन होता था, अभी भी होता है। सर्व शिक्षा अभियान इंट्रोड्यूस इन। तो सर्व शिक्षा अभियान जिसको शॉर्ट फॉर्म में SSA भी बोलते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन में लिखा रहता है। तो इस बात को याद रखिएगा। इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में। और यहाँ पर हमारा MCQ ख़त्म होता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।